वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और पीएचपी कितने डिफरेंट टाइप्स के ग्लोबल वेरिएबल्स सपोर्ट करती है। ठीक है। और सेकंड हमारा जो इस सेशन का पर्पस होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है और उसकी पीएचपी में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि सुपर ग्लोबल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन पीएचपी 4.1.0। तो पीएचपी का जो वर्जन 4.1.0 है या इसके बाद जितने भी वर्जन्स हैं तो उसमें सुपर ग्लोबल्स के जो वेरिएबल्स हैं, सुपर ग्लोबल्स कह लें या ग्लोबल वेरिएबल्स आप कह लें, तो पीएचपी इनको सपोर्ट करती है। एंड आर बिल्ट इन वेरिएबल्स दैट आर ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स। तो ये बिल्ट इन वेरिएबल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनका स्कोप क्या होता है कि स्कोप वो एरिया होता है कि जिसके अंदर आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्ट अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स का मीनिंग है कि आपने अपना जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है इसमें किसी जगह पे भी इनको डिफाइन किया है तो ये एक्सेसिबल है थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, इनकी वैल्यू एक्सेसिबल है, इस वजह से इनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है। तो पीएचपी में आपके पास जो ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके पास है डॉलर ग्लोबल्स। तो ग्लोबल्स का आपके पास एक कीवर्ड है। ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है फर्स्ट, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। ये सेकंड आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ये थर्ड आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है। इसी तरह डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर ईएनवी, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले पीएचपी में सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं या सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप पूरे स्क्रिप्ट में किसी भी जगह पे आप उनकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है या ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। तो सेकंड क्या है कि पीएचपी में कितने डिफरेंट टाइप्स के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस कर दिए। तो अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास आता है ग्लोबल्स सुपर वेरिएबल। तो कहता है डॉलर ग्लोबल्स इज एन अरे दैट कंटेन्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये एक अरे है, देखने में एक वेरिएबल लग रहा है। ठीक है। इज एन अरे दैट कंटेन्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है। इन ये जो डॉलर ग्लोबल्स की कीवर्ड से जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू आप पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में, स्क्रिप्ट का वर्ड मैंने इस वजह से यूज किया कि डॉलर क्वेश्चन मार्क पीएचपी ये पीएचपी का ओपनिंग टैग है और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन ये पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान इनकी वैल्यू एक्सेसिबल है। ठीक है। पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग से बाहर तो आपके पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का कोड आ जाता है। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पीएचपी के स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल है। तो फर्स्ट आपके पास आता है, देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसमें अब लेट से डॉलर एक्स इज इक्वल टू 75। ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नेम है माई फंक्शन। उसकी बॉडी में इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। आप देखें ये फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं। तो एको डॉलर ग्लोबल्स। तो डॉलर ग्लोबल्स का कीवर्ड, ठीक है, जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, किस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है, उस वेरिएबल का नेम। ठीक है। अगर उस वेरिएबल के नेम के साथ डॉलर भी डाल देते तो ये पीएचपी का वेरिएबल बन जाता। ठीक है। तो ग्लोबल जिस वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे तो उसके जस्ट नेम आपने यहाँ पे रेफर करना है, डॉलर का साइन उससे पहले नहीं लिखना। ठीक है। डिक्लेयर करते वक्त आप उसको डिफाइन करेंगे डॉलर के साथ। ठीक है। लेकिन जब आप उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे तो वहां पे ये की के तौर पे पास कर रहे हैं, कह सकते हैं आपकी एक
किस्म की एसोसिएटिव अरे है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स पास करेंगे, की पास करेंगे विदाउट डॉलर साइन। ठीक है, तो यहाँ पे एको की स्टेटमेंट आपकी 75 यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन कब प्रिंट होगा? सबसे पहले यहाँ पे माई फंक्शन नेम का जो फंक्शन आपने डिफाइन किया यहाँ पे कॉल होगा। यहाँ पे उसकी कॉल होके ये इस जगह पे इसका कंट्रोल आएगा, इसकी बॉडी में उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो ये 75 आपके पास। तो देख लें कि फंक्शन की बॉडी में जो कि फंक्शन से पहले आपने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली। तो डॉलर एक्स आपके पास क्या हुआ? ये एक ग्लोबल वेरिएबल हुआ, सुपर ग्लोबल वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो कहते हैं इन PHP यू गेट नथिंग आर एन एरर व्हेन रेफरिंग टू अ ग्लोबल वेरिएबल विदाउट द डॉलर ग्लोबल सिंटैक्स। अब यहाँ पे देखें कि ये सेम वेरिएबल डिफाइन हुआ है, लेकिन ग्लोबल का कीवर्ड आप उसको एक्सेस करते हुए, उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हुए यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो कहती है या तो आप एरर आपको जनरेट होकर मिलेगा, या फिर आपको कुछ भी आउटपुट पे नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है PHP का कौन सा वर्जन आपके पास है। ठीक है, तो इस केस में देखिए हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिला। तो इसका क्या मीनिंग है कि इस ग्लोबल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल था इसका स्कोप क्या था? आउटसाइड फंक्शन। फंक्शन की बॉडी में आप इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्लोबल का वेरिएबल का ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, कि उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्लास भी हो सकती है, तो आप किसी जगह पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड केस में आप देख लें कि आपने सेम वेरिएबल है, उसको ग्लोबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, और उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो इस केस में एक्सेसिबल होगा, 75 ये प्रिंट कर देगा। यानी यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि आप पहले वेरिएबल को फंक्शन की बॉडी में जाके ग्लोबल डिक्लेयर कर दें, और उसके बाद उसको यूज कर लें। और पहले हमने केस देखा था कि जहाँ पे यूज कर रहे थे वहीं पे हम उसकी वैल्यू प्रिंट भी कर रहे थे। तो ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट होते हैं ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल है उसको नॉर्मल PHP वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करें, लेकिन जब उसको एक्सेस करेंगे ग्लोबल बनाने के लिए, तो उसके साथ जस्ट उस वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना है, डॉलर का पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करना। तो ये आपके पास डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी में भी डिफाइन करके और आउटसाइड फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये पहला आपके पास PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल था। ठीक है, तो ग्लोबल्स के कीवर्ड से जिस भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे एक्सेसिबल है। उसके बाद सेकंड आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल आता है जिसको कहा जाता है $_सर्वर। ठीक है, तो कहता है $_सर्वर इज अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल which holds information about headers, paths and script location। कोई भी फाइल है, ठीक है, उसका पाथ क्या है, ठीक है, उसकी फाइल की लोकेशन क्या है, हेडर की इंफॉर्मेशन क्या है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप गेट करना चाह रहे हैं, तो इस पर्पस के लिए आप $_सर्वर का जो PHP का ग्लोबल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस है। तो एको $_सर्वर, तो PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उसका नेम क्या है? $_सर्वर। ठीक है, PHP_सेल्फ। ये कुछ पैरामीटर्स है, इनका मीनिंग अभी मैं बताता हूँ। तो ये सब के सब आपके पास इन तमाम केसेस में जो ग्लोबल वेरिएबल है वो $_सर्वर है, और उसकी वैल्यू चेंज करने से, ठीक है, उसका ये कह लें कि ये पहली चीज तो ये है कि एक एसोसिएटिव अरे है, क्योंकि इसमें अरे की इंडेक्स वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, अब उस अरे का नेम, इंडेक्स की वैल्यू या की वैल्यू चेंज करने से इसकी आप डिफरेंट आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। तो पहला केस है PHP_सेल्फ। ठीक है, तो कहते हैं PHP_सेल्फ रिटर्न्स द फाइल नेम ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट। तो जिस फाइल के अंदर आपने अपना ये फंक्शन इसको कॉल कर रहे हैं, उस फाइल का नेम क्या है। ठीक है,
तो ये वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन। $_ सर्वर इंटू सर्वर नेम, तो आपका जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है ये किस सर्वर पे होस्ट हुआ हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस। ठीक है। तो इस केस में सर्वर नेम का पैरामीटर ये रिटर्न करेगा। थर्ड केस है कि जिस सर्वर पे ये पब्लिश हुआ है उस कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है। ठीक है। उसके बाद HTTP_रेफरर आपके पास आता है। इसके आउटपुट में दिखा देता हूँ, फिर ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करना। पहले केस में देखिए PHP_सेल्फ का पास किया, तो ये देख रहे हैं ये जो कोड है, ये पूरा कोड, ये स्क्रिप्ट जिस फाइल में लिखा हुआ है ये उस फाइल का नेम है। ठीक है। demo_global_server.php, तो ये उसने रिटर्न कर दिया इससे। उसके बाद न्यू लाइन पे क्या, फिर सर्वर नेम, फिर सर्वर का आईपी एड्रेस। इस केस में होस्ट नेम भी उसका आईपी एड्रेस ही रिटर्न किया। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कंप्यूटर का नेम आता है, होस्ट नेम आता है, जिसको नेट बायोस नेम भी कहा जाता है। ठीक है। और HTTP_रेफरर। ठीक है। तो इस केस में इसका कंप्लीट वेब एड्रेस क्या बनता है, ये ऊपर जो आ रहा है कंप्लीट यूआरएल का एड्रेस। ये स्क्रिप्ट जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसका कंप्लीट यूआरएल क्या है, तो HTTP_रेफरर इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है HTTP_यूजर_एजेंट। तो ये आपके पास जो पैरामीटर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी ब्राउजर आपका, इस केस में मेरे केस में गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम मेरा वेब होस्टिंग सर्वर से जिस सर्वर पे ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो क्या वैल्यू अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंड करेगा। ठीक है। तो ये वो वैल्यू होती है। और उसके बाद आपके पास है स्क्रिप्ट का नेम। ठीक है। तो ये आपके पास उसके फर्स्ट वाले केस में PHP_सेल्फ ने कंप्लीट पाथ रिटर्न किया था, और लास्ट वाले केस में क्या है कि वो स्क्रिप्ट की फाइल का नेम वो रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास $_ सर्वर का जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको यूज करते हुए आप डिफरेंट टास्क अचीव करा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो सपोर्टेड है $_ सर्वर के पैरामीटर्स जितने भी सपोर्टेड है ये उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो एको की स्टेटमेंट के साथ आगे इन फंक्शन को प्रिंट करते जाए तो उनकी फंक्शनैलिटी जो भी आगे डिफाइन है वो आउटपुट आपको मिल जाएगी। उसके बाद $_ रिक्वेस्ट है, $_ पोस्ट है, और $_ गेट है। तो ये तीन PHP के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। इनको यूज करते हुए आप फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ठीक है, तो कोई भी फॉर्म का एलिमेंट हो सकता है, उनकी वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो $_ request is a PHP super global variable which contains submitted form data and all cookie data। ठीक है। तो आगे चल के हमारा कुकी जो सेशन का भी आएगा। ठीक है। तो फॉर्म का जब भी डाटा यूजर सेंड करता है फिलअप करने का, तो उसको आप रिसीव करना चाह रहे हैं, तो $_ रिक्वेस्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, $_ गेट यूज कर सकते हैं, या $_ पोस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो $_ कुकी से कुकी की वैल्यू आप गेट कर सकते हैं। तो $_ रिक्वेस्ट इनटू फॉर्म के उस एलिमेंट का नेम, ठीक है, या $_ गेट करें और फॉर्म के एलिमेंट का नेम, $_ पोस्ट करें और फॉर्म के एलिमेंट का नेम। ठीक है। तो गेट और पोस्ट के केस में एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने $_ गेट के फंक्शन को यूज करते हुए फॉर्म के किसी एलिमेंट की वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो उस फॉर्म का जो मेथड है वो गेट होना मस्ट है। इसी तरह पोस्ट के केस में पोस्ट मेथड का वैल्यू का पोस्ट होना मस्ट है। ठीक है। तो ये केस देख लें कि फॉर्म है, मेथड, इसका फॉर्म का जो डाटा सबमिट होगा वो पोस्ट के मेथड से सबमिट होगा। तो इस केस में इसके ऊपर $_ पोस्ट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या $_ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड की वैल्यू रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ठीक है। गेट और पोस्ट मोस्टली यूज होता है। ठीक है। और एक्शन इज इक्वल टू demo_request.php। तो जब यूजर इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेगा, तो इससे डाटा लेने का कोड, PHP का कोड इस फाइल में पड़ा हुआ है। तो इस केस में ये कहता है कि ये जो PHP का कोड अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा, तो वो इसी पेज के नीचे अपेंड हुआ हुआ है, तो एक्शन में इसी वेब पेज का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको डबल कोट्स में एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं अगर जो पेज वैल्यू सेंड कर रहा है वही रिसीव भी कर रहा है। उसके बाद एक नेम का आपके पास पैरामीटर है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर रहा है।
यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज इंटर करेगा तो उसको किस इस टेक्स्ट बॉक्स को रेफर करेंगे, नेम के एट्रीब्यूट से। तो नेम इज इक्वल टू एफ नेम और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये एक सबमिट का बटन क्रिएट करेगा जिसमें डाटा ट्रांसफर करने की, सबमिट करने की फंक्शनैलिटी होगी। तो देखें जरा, अब लर्न करने का पॉइंट ये है कि यूजर इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेगा वो वैल्यू आप गेट करना चाह रहे हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस कोड में किस नेम एट्रीब्यूट से रेफर किया जा रहा है, नेम के एट्रीब्यूट से, और नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एफ नेम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट इनटू एफ नेम, ठीक है। और अगर आप डॉलर अंडरस्कोर गेट कर रहे थे तो डॉलर अंडरस्कोर गेट इनटू एफ नेम, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इनटू एफ नेम। लेकिन गेट या पोस्ट के केस में यहाँ पे मेथड का होना, गेट या पोस्ट होना मस्ट था। ठीक है। तो रिक्वेस्ट के केस में आपकी अपनी चॉइस है कि यहाँ मेथड पोस्ट कर रखें या गेट कर रखें। तो ये देखें, ये कंप्लीट कोड है उसका। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म का सारा कोड आ गया। और यहाँ पे देखें, सर्वर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर इंटू पी एच पी अंडरस्कोर सेल्फ, तो ये जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ तक पीएचपी का, ठीक है, ये उसका पाथ बताएगा। ठीक है, उसका फाइल का नेम बताएगा, एक्शन में उसको रेफर कर रहा है। अच्छा, ये एग्जैक्ट वही एचटीएमएल का कोड है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है। इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, ये जो यूजर फॉर्म के थ्रू डाटा सेंड कर रहा है उसके रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट है, ठीक है, तो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट इनटू एफ नेम, तो फॉर्म के इस एलिमेंट से वो वैल्यू गेट करे, और गेट करके उसके ऊपर एच टी एम एल स्पेशल करेक्टर्स का फंक्शन अप्लाई कर रहा है कि इस पे किसी हैकर ने कोई इररेलेवेंट कोड तो नहीं डाला, यानी एस्केप सीक्वेंस उनको कहा जाता है जो कि एंड और के कम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये उस चीज को चेक कर रहा है। तो जो डाटा यूजर इंटर कर रहा है वो उसमें प्लेन टेक्स्ट है, उसमें प्रोहिबिटेड करेक्टर्स नहीं पाए जा रहे, तो ये उस डाटा को पास करके यहाँ पे स्टोर करेगा। इफ एम्प्टी इनटू डॉलर नेम, अगर यूजर ने उसमें कुछ नहीं इंटर किया तो प्रिंट करा दे नेम इज एम्प्टी, एल्स केस में यूजर ने जो नेम इंटर किया उसको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, पीएचपी का क्लोजिंग टैग आ गया। तो ये देख लें, लेट से यहाँ पे मैं नेम इंटर कर देता हूँ वेब। ठीक है, तो देखिए उसने वेब को प्रिंट कर दिया। अब सेकंड केस में मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करता। ठीक है, तो नेम इज एम्प्टी। तो ये आपके पास एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बन गया। इसी तरह फॉर्म के बाकी एलिमेंट से भी आप डाटा ले सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, या डॉलर अंडरस्कोर गेट के मेथड से। ठीक है, तो ये सारे पीएचपी के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इसमें हमारा लास्ट एक टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सच पैटर्न। जब भी आप डाटे में सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्च का जो पैटर्न आपके पास है, ठीक है, तो वो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है, जो स्टेटमेंट उससे बनती है। When you search for a data in a text, you can use this search pattern टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी डाटा में से कोई सर्च करना चाह रहे हैं तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, वो पैटर्न डिफाइन करेगा। ठीक है, तो कहता है रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल करेक्टर और अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, ये एक सिंगल करेक्टर से भी आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है या कोई कम्प्लेक्स पैटर्न भी आपके पास हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations। तो जब भी आप डाटे में सर्च करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट में से सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, या टेक्स्ट को सर्च करके रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इस पर्पस के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो इसका साइंटेक्स क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फॉरवर्ड स्लैश डाली 2 टाइम्स और उसके दरमियान आपने वो वर्ड स्पेसिफाई कर दिया। तो W3 स्कूल्स है और आइस बता रहा है कि केस इनसेंसिटिव है। ये जो डाटा आप सर्च करने जा रहे हैं वो केस इनसेंसिटिव है, मींस आप उसको कैपिटल लेटर में स्पेसिफाई करें या स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ये चीज, तो कहता है इन द एग्जांपल अबव
फॉरवर्ड स्लैश इज द डिलिमिटर, W3 schools इज द पैटर्न। W3 schools ये वो वर्ड है, ठीक है, जिसको आप सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। W3 schools is the pattern that is being searched for, and I is a modifier that makes the search case insensitive। तो I क्या मॉडिफायर है जो बता रहा है कि ये जो पैटर्न सर्च करना है, W3 स्कूल का जो वर्ड सर्च करना है, ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो इस केस में अब नीचे इसकी जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। तो कहते हैं ट्रैक अंडरस्कोर मैच फंक्शन। PHP provides a variety of functions that allow you to use regular expressions। रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए आपको डिफरेंट फंक्शंस PHP प्रोवाइड करती है। तो कहता है द मोस्ट कॉमन फंक्शंस आर ट्रैक अंडरस्कोर मैच, ठीक है, रिटर्न्स वन इफ द पैटर्न वाज फाउंड इन द स्ट्रिंग एंड जीरो इफ नॉट। आप जो भी वर्ड डाटे में सर्च कर रहे हैं, अगर इसको वो पैटर्न, वो वर्ड मिल जाता है, तो ट्रैक मैच का फंक्शन वन रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, यानी वो पैटर्न मिल गया, ठीक है, वो वर्ड मिल गया डाटे में। और अगर नहीं मिलेगा तो ये जीरो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रैक अंडरस्कोर मैच अंडरस्कोर ऑल, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पैटर्न वाज फाउंड इन द स्ट्रिंग विच में आल्सो बी जीरो। तो अगर वो वर्ड, जो पैटर्न आप डाटे में सर्च कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा मर्तबा अकर कर रहा है, उसकी तमाम अकरेंसेस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ट्रैक मैच ऑल का फंक्शन आप यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रैक अंडरस्कोर मैच का फंक्शन जस्ट फर्स्ट अकरेंस का बता देगा, ऑल अकरेंस का नहीं बताएगा, ठीक है। और लास्ट आपके पास है preg underscore replace, returns a new string where the matched patterns have been replaced with another string। तो अगर आप जिस पैटर्न को डाटे में सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल जाता है, तो उसको आप किसी नए वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद रिप्लेस करने के बाद जो स्ट्रिंग आपके पास बनेगा वो ये उसको रिटर्न करेगा। तो इसका केस देख ले, द preg match function will tell you whether a string contains matches of a pattern। तो लेट्स से आपके पास ये एक डमी डाटा है, $str एक PHP के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। इस डाटे में लिखा हुआ है विजिट W3 स्कूल्स। आप डॉलर पैटर्न क्या है, ठीक है, W3 स्कूल्स का वर्ड, W3 स्कूल का पैटर्न सर्च करना है, ये डिलीमीटर कैरेक्टर में डिफाइन करना है फॉरवर्ड स्लैश में। और ये कैपिटल लेटर में आ जाए या स्मॉल लेटर में, तो आई बता रहा है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। आई स्पेसिफाई ना करते तो फिर इस केस में केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। प्रैग मैच का फंक्शन कॉल किया, तो कौन सा डाटा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और किस डाटे में फाइंड आउट करना है। $str में जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें से इस पैटर्न को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अगर उसको मिल जाता है तो ये बता देगा कि रिटर्न, उसको रिटर्न कर देगा, ये देखें, ठीक है। अब अगर इसको मिल गया तो इसने ट्रू रिटर्न किया, वन रिटर्न किया, नहीं मिला तो ये फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, W स्कूल्स कर देता हूँ, थ्री को रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। तो अब इस केस में हम सर्च कर रहे थे W3 स्कूल्स को, तो वो तो हमें उस डाटे में से नहीं मिला, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अच्छा नीचे देखिए, सेकंड केस है प्रैग मैच ऑल, ठीक है। तो कहते हैं कि इस वेरिएबल में जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें से इस पैटर्न को सर्च करो, और कौन सी सर्च करो, तमाम अकरेंसेस उसकी सर्च करो, ठीक है। तो कहता है कि ए पैटर्न का वेरिएबल किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, AIN को, ठीक है। तो AIN यहाँ पे इसको मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, और यहाँ पे मिला, ठीक है। और केस इनसेंसिटिव था, ठीक है। तो फोर टाइम्स इसको मिला, तो इसने उसकी मैचेस बता दी काउंट करके कि ये वाला वर्ड, ये वाला पैटर्न इस डाटे में फोर टाइम्स अकर कर रहा था, ठीक है। तो ट्रैग मैच ऑल के फंक्शन ने उसकी अकरेंसेस भी बता दी। अगर अकरेंस ना कोई भी जीरो टाइम अकर कर रहा होता, तो इस केस में ये फिर जीरो रिटर्न करता, ठीक है, कि कोई मैच नहीं मिला। और लास्ट केस आता है प्रैग
अंडरस्कोर रिप्लेस। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में ये वाला पैटर्न फाइंड आउट करो, और उसको अगर ये पैटर्न मिल जाता है तो उसको इस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है। तो इस केस में देखें माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे उसको मिल गया, तो माइक्रोसॉफ्ट को ये रिप्लेस कर देगा W3 स्कूल से। तो W3 स्कूल से रिप्लेस करने के बाद विजिट W3 स्कूल्स, आपके पास जो चीज होगी वो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, और ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये चीज इसमें है। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि सुपर ग्लोबल्स का आप कंसेप्ट अच्छी तरह बता सकते हैं, और कितने टाइप्स के सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।